हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सुरेश यादव जी, जिनको काका जी के नाम से हम जानते हैं। और इनका हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है आज से 9 महीने पहले। और हम इससे पूछते हैं कि हमारे 9 महीने के हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी कैसी रही है। देखो साहब, बहुत ही बढ़िया फील आउट है अब तक के। मतलब जो कुछ ही मैंने पूरी जिंदगी में को नहीं बा कुछ ही अब मैं महसूस कर रही हूँ। आपने एक मारवाड़ी में कहावत है कि जिकने चना चाहे बिके दांत को ने, जिकने दांत चाहे बिकने चना को ने। तो मतलब मैं स्मार्ट तो शुरू सोचो, मगर जिया जिया मेरे जवानी आई, मेरा बाल उड़ता गया, तो मैं अपना आप से थोड़ा सा बोरिंग हो भला गो, इरिटेट हो भला गो। मगर इसकी ना मार मैं पहले जैसी फील वापस महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, अगर आप एक बार काका जी के पिक्चर्स पुराने देखेंगे और आज के पिक्चर्स देखेंगे तो आपको बहुत जमीन आसमान का फर्क आएगा। मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि काका जी 20 से 25 साल छोटे लगने लगे हैं। अगर इनको इनके बच्चों के साथ खड़ा करें तो ऐसे लगेगा ये भाई बहन है। फादर जैसी फिर आपको फीलिंग नहीं आएगी। काका जी, हम इस बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जैसे इसमें जो सबसे ज्यादा लोगों का कंसर्न रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट की पूरी जर्नी में ऐसा लगा कि बहुत दर्द हुआ इसको हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान। नहीं सर, बिल्कुल ही महसूस को नहीं हो। हालांकि पहले काफी लोग मैंने बहकाव जा कि काफी दर्द वालो घाव हो जाएला, चमड़ी गड़ जाएली, मगर यानी कि मेरे कोई दिक्कत हो नहीं। पूरा काम बिल्कुल सक्सेसफुली हो जाए मेरे। काका जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लोगों को ये भी डर लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आंखों से दिखाई नहीं देगा, उनको ब्रेन कैंसर हो जाएगा, बहुत स्वेलिंग आ जाएगी। देखो सर, पहले तो मैं थोड़ा बहुत डरेड़ो छो, क्योंकि काफी लोग असू में हर कटे जाए जो हर कोई सु ट्रांसप्लांट की सलाह ले छो, तो हर कोई यह बोले जा कैंसर हो जाए लो, इका कुछ साइड इफेक्ट होला। मगर ये थासु मिला बाद में मतलब थोड़ी सी दिल न तसली हुई कि कुछ ही को नहीं यार, मेरे कुछ भी को नहीं हो, कोई प्रॉब्लम को नहीं अब तक। आपको आसपास के लोगों से पूछने की बजाय आपको एक्सपर्ट से मिलना चाहिए जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो आपको सही सलाह दे सकते हैं। वह लोगों ने मैं एक ही सलाह दूला कि सबसे पहले तो मेरा स्वार मिलो, मेरो रिजल्ट देखो, मेरे कोई साइड इफेक्ट को नहीं, ते ऑटोमेटिक संतुष्ट हो जावला और ट्रांसप्लांट करवाबा के लिए तैयार हो जावला। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बोलता है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, आपके बाल ऐसे अलग से दिखाई दे रहे, ऐसी आपको फीलिंग आती है? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आती। दूसरा ने भी बिल्कुल ही फीलिंग को ना हो, बिल्कुल मेरा बाल नेचुरल लगे सबने। अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत पड़ती है बालों की, या आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं वही है? बिल्कुल नहीं करनी पड़ती सर, मैं तो पहले जैसे केयर करता था वैसे ही अब करता हूँ, और मेरे बाल भी नहीं झड़ रहे। मैं डेली उठता हूँ और ऐसे पकड़ पकड़ के भी खींचता हूँ कि कहीं उखड़ तो नहीं रहे, मगर एक भी बाल नहीं उखड़। ऐसे खींचना नहीं है। मगर ये बाल अब कितने एक दिन रुकेंगे, साल भर रुकेंगे, 2 साल रुकेंगे या 3 साल रुकेंगे, तो इसका मेरे को भी आइडिया नहीं है। इस क्वेश्चन का जवाब आप ही दे सकते हो। काका जी, इस बारे में ये बोलना चाहूंगा कि जो हम ग्राफ्ट लेते हैं वो परमानेंट जोन से लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे स्कैल्प की कंडीशन कैसी है। अगर हमारे स्कैल्प की कंडीशन ठीक है तो ये ग्राफ्ट हमारे जो हमने बाल लगाए वो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लगे रहते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया है बालों में, या फिर कोई उसको बीमारी है, तो उसकी वजह से कई बार बाल जल्दी भी जा सकते हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें, अगर हम जो ग्राफ्ट लगा रहे हैं वो 10-20 साल तक तो वो आराम से स्टे करते हैं, लेकिन ओवर द टाइम अगर हम ख्याल नहीं रखते हैं, हम उनका केयर नहीं करते, तो धीरे धीरे करके डेंसिटी कम होने लगती है। इनके चल सकते हैं 10 से 15 साल तक ये बाल हमारे आराम से रहते हैं, अगर हम इनका प्रॉपर ख्याल रखते हैं तो। फिर तो कोई दिक्कत ही कौन सा। 10-15 साल ये बाल टिक जाए तो तब तक तो बुढ़ापा आ जाए, और बुढ़ापा हम तो गंजिया हुए भी जाओ तो कोई दिक्कत कौन।